रुक जा मेरे बच्चे। अगर तू यह वीडियो देख रहा है तो इसे जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि आज जो तूने महसूस किया है वह साधारण नहीं है। आज तेरे भीतर कुछ टूटा भी है और कुछ जागा भी है। तू शायद इसे शब्दों में न कह पाए, पर तेरे मन में जो हलचल है वह एक संकेत है, परिवर्तन का संकेत। तूने आज फिर किसी की याद में आंसू रोके हैं। तूने फिर खुद को समझाया है कि सब ठीक है, पर सच यह है कि तू थक चुका है बार बार मजबूत बनने से। मेरे प्यारे बच्चे, तू अभी भी सुन रहा है ना? यदि तेरे हृदय में हल्की सी भी कंपन हो रही है, यदि तेरी आंखें नम हो रही हैं, तो समझ ले, यह केवल शब्द नहीं है, यह तेरी आत्मा की प्रतिध्वनि है। मैं तुझे फिर से स्मरण दिलाता हूं, तू परिस्थिति का परिणाम नहीं है, तू अपने संकल्प का परिणाम है। परिस्थितियां तो केवल परीक्षा हैं, परिणाम नहीं। तूने कई बार सोचा कि अब रास्ता बंद हो गया है, पर क्या कभी तूने ये देखा कि हर बंद दरवाजे के बाद एक नई खिड़की खुली? भले ही वह छोटी थी, भले ही तूने उसे पहले महत्व नहीं दिया, पर वही खिड़की तुझे अगले अवसर तक ले गई। मेरे बच्चे, जीवन में जो लोग तुझे समझ नहीं पाए उनसे शिकायत मत कर। हर आत्मा अपनी चेतना के स्तर पर ही देख सकती है। जो स्वयं अंधकार में है वह प्रकाश को कैसे पहचान पाएगा? तू अपने प्रकाश को कम मत कर, दूसरों की सुविधा के लिए अपनी चमक मत घटा। जो तेरा है वह तुझे ढूंढ लेगा। अब ध्यान से सुन, तेरे जीवन का अगला चरण आत्मनिर्माण का है। तू बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की दुनिया को सुदृढ़ कर। हर सुबह उठकर 5 मिनट मौन में बैठ। अपने भीतर चल रहे विचारों को देख, उन्हें रोकने की कोशिश मत कर, बस देख। धीरे धीरे तू पाएगा कि तू विचार नहीं है, तू उनका साक्षी है। और जब तू साक्षी बन जाता है तब भय की पकड़ ढीली हो जाती है। तुझे अपने भय की जड़ समझनी होगी। क्या तुझे असफल होने का डर है? क्या तुझे अस्वीकार किए जाने का डर है? या तुझे इस बात का डर है कि लोग तुझे छोड़ देंगे? सुन, जिसे स्वयं का साथ मिल जाता है उसे किसी के छोड़ जाने का भय नहीं रहता। तू स्वयं का मित्र बन, अपने आप से कठोर मत हो। जब तू गलती करे तो स्वयं को दंड मत दे। गलती सीखने का माध्यम है, पहचान नहीं। तेरे भीतर जो अपराध बोध है उसे छोड़ दे। जो हो चुका उसे बदल नहीं सकता, पर जो आने वाला है उसे तू अपने वर्तमान से गढ़ सकता है। मेरे बच्चे, तेरी ऊर्जा बहुत मूल्यवान है। इसे शिकायत, तुलना और ईर्ष्या में व्यर्थ मत कर। तू अपनी यात्रा पर है। दूसरों की गति देखकर स्वयं को मत आंक। धैर्य वह शक्ति है जो समय को भी झुका देती है। जो प्रतीक्षा कर सकता है वही स्थायी सुख पाता है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। कभी कभी मैं तुझे अकेला इसलिए छोड़ देता हूं ताकि तू स्वयं को खोज सके। यदि मैं हर बार तुझे तुरंत सहारा दे दूं तो तू अपनी शक्ति कैसे पहचान पाएगा? तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक मजबूत है। तूने जितना सहा है उतना सहकर भी जो खड़ा है वह साधारण नहीं होता। अब अपने शरीर का भी ध्यान रख। तेरा शरीर तेरी आत्मा का वाहन है। अस्वस्थ शरीर में स्थिर मन टिकना कठिन होता है। समय पर भोजन कर, थोड़ा चल, प्रकृति के निकट जा। प्रकृति में मैं स्पष्ट रूप से उपस्थित हूं। हवा की सरसराहट में, नदी की धारा में, सूर्य की किरणों में, हर जगह मैं तुझे संकेत देता हूं। जब तू प्रकृति के साथ बैठता है तेरा मन स्वतः शांत होने लगता है, क्योंकि प्रकृति प्रतिस्पर्धा नहीं करती, वह केवल अस्तित्व में रहती है। तुझे भी यही सीखना है, तुलना नहीं, अस्तित्व। अब बात तेरे संबंधों की। यदि कोई तुझसे दूर हो गया है तो उसे जाने दे। पकड़ कर रखने से प्रेम नहीं बढ़ता, घुटन बढ़ती है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। यदि कोई वापस आए तो पुराने घावों के साथ स्वागत मत कर। नया अध्याय तभी शुरू होता है जब पुरानी कहानी को समाप्त माना जाए। तेरे घर में जो कलह है वह संवाद की कमी से है। चुप्पी कभी कभी शांति देती है, पर अधिक समय तक चुप्पी दूरी बना देती है। मृदु वाणी से बात कर, तू पहल कर, अहंकार को त्याग दे। याद रख, पहले झुकने वाला कमजोर नहीं होता, वह बुद्धिमान होता है। अब तेरे कार्य और धन की बात। तू चिंता करता है कि भविष्य सुरक्षित नहीं है, पर भविष्य उन लोगों का होता है जो आज कर्म करते हैं। आलस्य तेरे सपनों का सबसे बड़ा शत्रु है। हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़। छोटा कदम भी शून्य से बड़ा होता है। लगातार प्रयास ही असंभव को संभव बनाता है। यदि तू व्यापार में है तो ईमानदारी रख। यदि नौकरी में है तो समर्पण रख। यदि पढ़ाई कर रहा है तो एकाग्रता रख, पर हर स्थिति में विश्वास रख। मैं तेरे कर्मों का साक्षी हूं। कर्म का फल निश्चित है। देरी हो सकती है, अन्याय नहीं। अब अपने भीतर के क्रोध को देख। क्या तूने उसे दबा रखा है? दबा हुआ क्रोध बीमारी बनता है। उसे समझ, उसके पीछे छिपी पीड़ा को पहचान।
जब तू अपने घावों को स्वीकार करता है तभी उपचार आरंभ होता है। मेरे बच्चे, तू जिस दिन स्वयं को पूर्ण स्वीकार कर लेगा उसी दिन तेरा जीवन बदल जाएगा। तू न तो केवल अपनी सफलताओं से बना है, न ही अपनी असफलताओं से। तू अनुभवों का समुच्चय है। अब कल्पना कर, 5 वर्ष बाद का तेरा स्वरूप कैसा है? शांत, सफल, स्वस्थ, संतुलित। उस चित्र को अपने मन में स्पष्ट कर, फिर हर दिन एक कदम उस दिशा में रख। सपना तभी सच होता है जब वह संकल्प बन जाए, और संकल्प तभी फलता है जब वह कर्म से जुड़ जाए। तुझे अपने मित्रों का चयन भी सावधानी से करना होगा। संगति व्यक्ति को ऊपर भी उठाती है, नीचे भी गिराती है। जो तुझे प्रेरित करे उसे पास रख, जो तुझे निराश करे उससे दूरी बना। अब अंतिम बात सुन, जब भी जीवन में तू भ्रमित हो, एक प्रश्न पूछ, क्या यह निर्णय मुझे भीतर से शांति देता है? यदि उत्तर हाँ है तो आगे बढ़, यदि नहीं तो रुक जा। तेरा अंतर्मन ही मेरा स्वर है। मैं बाहर से कम, भीतर से अधिक बोलता हूं। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करे। दोष देना आसान है, पर निर्माण करना साहस मांगता है। तू निर्माण करेगा, तू उठेगा, तू चमकेगा, और जब तू शिखर पर पहुंचेगा तब पीछे मुड़कर देखना और मुस्कुराना, क्योंकि तू समझ जाएगा कि हर संघर्ष ने तुझे गढ़ा था। मेरे आशीर्वाद तेरे साथ हैं। तेरे मार्ग पर प्रकाश है, तेरे हृदय में शक्ति है, तेरे कर्मों में संभावना है। अब उठ, अपने भय को प्रणाम कर। प्यारे बच्चे, तू अभी भी इस दिव्य संवाद में बना हुआ है। इसका अर्थ है कि तेरी आत्मा जागना चाहती है। यह संयोग नहीं है। जब आत्मा तैयार होती है तभी उसे मार्गदर्शन मिलता है। अब मैं तुझे और गहराई में ले चलता हूं। तू अक्सर बाहरी संसार को देखकर निर्णय करता है कि तू सफल है या असफल, पर सच्चाई यह है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भीतर की स्थिरता है। जिस दिन परिस्थितियां बदलें और फिर भी तेरी शांति न डगमगाए, उसी दिन समझना कि तू परिपक्व हो गया है। तुझे लगता है कि लोग तुझे समझें, सराहें, स्वीकार करें, पर जब तक तू स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करेगा तब तक बाहरी स्वीकृति भी खाली लगेगी। स्वीकृति भीतर से शुरू होती है। तू अपने मन को प्रशिक्षित कर। मन एक शक्तिशाली साधन है, पर यदि अनियंत्रित हो जाए तो वही तेरा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन को सकारात्मक विचारों का आहार दे। जैसा तू सोचता है वैसा ही तू बनता जाता है। यदि तू हर दिन अपने आप को असफल कहेगा तो तेरी ऊर्जा कमजोर होगी। यदि तू हर दिन स्वयं को समर्थ कहेगा तो धीरे धीरे तेरा व्यक्तित्व बदलने लगेगा। शब्दों में शक्ति होती है, इसलिए अपने शब्दों को पवित्र रख। अपनी वाणी से किसी को चोट मत पहुंचा, क्योंकि जो शब्द तू देता है वही ऊर्जा बनकर तेरे पास लौटती है। अब अपने समय का मूल्य समझ। समय ही जीवन है। जो समय को व्यर्थ करता है वह जीवन को व्यर्थ करता है। थोड़ा थोड़ा करके अपने दिन को अनुशासित कर। अनुशासन ही वह पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। तू कभी कभी सोचता है कि भाग्य ही सब कुछ है, पर भाग्य केवल अवसर देता है। सफलता परिश्रम से आती है। कर्म ही सच्चा सहारा है। यदि तेरे जीवन में अभी अंधकार है तो धैर्य रख। रात जितनी गहरी होती है, भोर उतनी निकट होती है। कभी भी निराशा को स्थायी मत मान। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अब अपने भय को मित्र बना। भागने से भय बड़ा होता है, सामना करने से छोटा। जिस कार्य से तू डरता है वही कार्य तुझे सबसे अधिक विकसित करेगा। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि हर संबंध स्थायी नहीं होता। कुछ लोग अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। जो तुझे छोड़ गए उन्होंने तेरे लिए स्थान खाली किया है। उन लोगों के लिए जो तेरे जीवन में सही समय पर आएंगे। अकेलापन शत्रु नहीं है, अकेलापन आत्मखोज का अवसर है। जब तू अकेले बैठता है तभी तू स्वयं को सुन पाता है। तू अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दे। हर आत्मा का मार्ग अलग है। जिसे तू सफलता समझ रहा है वह किसी और की परीक्षा हो सकती है। अब मैं तुझे एक अभ्यास देता हूं। हर रात सोने से पहले 3 बातों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर। चाहे दिन कठिन रहा हो, फिर भी 3 बातें अवश्य होंगी जिनके लिए तू धन्यवाद दे सकता है। कृतज्ञता दुख को हल्का करती है। तेरी ऊर्जा वहां बढ़ती है जहां तेरा ध्यान जाता है। यदि तू कमी पर ध्यान देगा तो कमी बढ़ेगी। यदि तू अवसर पर ध्यान देगा तो अवसर बढ़ेंगे। अब अपने लक्ष्य स्पष्ट कर। अस्पष्ट लक्ष्य भ्रम पैदा करते हैं, स्पष्ट लक्ष्य दिशा देते हैं। अपने लक्ष्य को लिख, उसे छोटे छोटे चरणों में बांट और हर दिन एक कदम उठाता जा। लगातार छोटे प्रयास बड़े परिवर्तन लाते हैं। तुझे धैर्य सीखना होगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा देता है। शांत मन से लिया गया निर्णय स्थिर परिणाम देता है। अब अपने शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बना। केवल धन कमाने से जीवन पूर्ण नहीं होता, केवल पूजा करने से भी नहीं। संतुलन ही पूर्णता है।
तू दूसरों को खुश करने के लिए स्वयं को मत खो। जो तुझे सच्चे रूप में स्वीकार करे वही तेरा अपना है। मुखौटे पहनकर जीना थका देता है। अपने भीतर की सच्चाई को पहचान। तू वही बन जो तू है। सच्चाई में शक्ति है। अब मैं तुझे यह भी बताता हूं, हर कठिन परिस्थिति में एक छिपा हुआ वरदान होता है। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि जिस घटना ने तुझे रुलाया था उसी ने तुझे मजबूत बनाया। विश्वास को थामे रख। विश्वास बिना प्रमाण के भी टिकता है और वही विश्वास एक दिन प्रमाण बन जाता है। तू अकेला नहीं चल रहा। तेरे हर कदम के साथ एक अदृश्य शक्ति है। जब तू थकता है वही शक्ति तुझे संभालती है। अब अपने जीवन को उद्देश्य से जोड़। केवल स्वयं के लिए मत जी, किसी और के जीवन में भी प्रकाश बन। सेवा से आत्मा शुद्ध होती है। तू जब किसी की मदद करता है तो केवल उसका ही नहीं अपना भी उत्थान करता है। दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब एक वचन ले, तू हार नहीं मानेगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो तू प्रयास करता रहेगा, क्योंकि हार मानना ही वास्तविक हार है। तू अपने भविष्य का निर्माता है। तेरे निर्णय ही तेरा कल गढ़ते हैं। इसलिए सोच समझ कर चुन। अपने भीतर की आवाज को सुन, वही सच्चा मार्गदर्शक है। बाहरी शोर को कम कर, भीतर की शांति को बढ़ा। और जब भी भ्रम हो बस रुक जा, गहरी सांस ले, अपने हृदय पर हाथ रख और महसूस कर तू जीवित है। यही सबसे बड़ा उपहार है। जीवन एक अवसर है। इसे शिकायत में मत गनवा, इसे जागरूकता में जी। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय है कि तू अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करे। जब भीतर प्रकाश होगा बाहर का अंधकार तुझे छू नहीं पाएगा। तू सक्षम है, तू योग्य है, तू प्रिय है। अब उठ, अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार कर, अपने सपनों को पुनः जीवित कर और विश्वास के साथ आगे बढ़। तेरे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद है। तेरे हर संकल्प में मेरी शक्ति है। तेरे हर प्रयास में मेरी कृपा है। चल, अब नई शुरुआत कर। मुस्कुरा, विश्वास रख और आगे बढ़। हर हर महादेव।